परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि बच्चे तमो प्रधान दुनिया के बीच रहते स्वयं को सतो प्रधान बनाने का कार्य चल रहा है। और ये कार्य कहाँ चल रहा है ये हम सब समझ सकते हैं कि तमो प्रधान दुनिया के बीच रहते स्वयं को सतो प्रधान बनाने का कार्य चल रहा है। और यह कार्य बहुत स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहा है। यह समय ऐसा जा रहा है जहां गुण रूपी शक्ति तो क्या, गुण भी नाम मात्र के रह गए हैं। मतलब जैसे हम लौकिक में कहते हैं ना, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, तो वो गुण तो नाम मात्र के रह गए हैं और गुण की शक्ति होना तो बहुत दूर की बात है। अर्थात मुख के द्वारा गुण दिखाने के लिए अर्थात नाम मात्र के रह गए हैं। और चारों तरफ क्या चल रहा है? चारों तरफ आसुरी शक्ति ही रह गई है। ऐसे वातावरण में हम बच्चे गुण रूपी शक्ति को धारण करने के कैपेबल बनते जा रहे हैं। कैसे बनते जा रहे हैं? गुण रूपी शक्ति हमारी शक्ति क्या है? गुण रूपी बेहद के जो बच्चे हैं उन सबकी शक्ति, उन सबकी पावर, उन सबके गुण हमारा बेहद के बाप का रूप में रहना ही है। बाप के रूप में हैं अगर हम, उन्हीं का एक रूप है और उन्हीं का रूप बन करके हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं और खाते पीते उठते बैठते निरंतर उन्हीं के रूप में हैं, तो क्या शक्तियाँ बाप की और बाप के गुण हम में समाहित नहीं होंगे? वो हमें आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। जिस स्वरूप में हम रहते हैं वो शक्तियाँ धारण करने के हम कैपेबल बनते जाते हैं। तो हमें इसी तरीके से बापूजी ने बताया कि ऐसे वातावरण में रहते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? अपनी गुण रूपी शक्ति को धारण करने के कैपेबल बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम पूरा समय अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, बाप के रूप में रहते हैं। इसलिए बाप समान गुण और बाप समान शक्तियाँ, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवादारी की जो शक्तियाँ हैं वो हम में धीरे धीरे धारण होती जा रही है। और बाकी दुनिया के लोगों के साथ क्या हो रहा है? दुनिया के लोग जितनी स्पीड से नीचे जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम बच्चे, बेहद के बाप के बच्चे, स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब बापूजी ने बोला कि दुनिया के लोग जितनी स्पीड से नीचे जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से बच्चे, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से जो बेहद के बच्चे हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें बापूजी ने बोला था कल कि अब आपका अभ्यास नेचुरल हो गया है। तो नेचुरल कैसे हो गया है? मतलब जैसे मैं आत्मा अब आत्मिक स्वरूप में रहते हुए, बाप के रूप में रहते हुए, तो मेरी ये प्रैक्टिस, मेरा ये अभ्यास सब निरंतर 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 बढ़ने के कारण ये मेरा स्वरूप जो है ये नेचुरल हो गया है। अब मुझे इसको धारण नहीं करना पड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली धारण ही है। ये हमें कल बापूजी ने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी कि बच्चों की अवस्था अब कैसी हो रही है। उनकी अवस्था अब नेचुरल की तरफ जा रही है, यानी हमें एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, नेचुरली हम अपने उस बाप के रूप में कार्य कर रहे हैं कर्मयोगी बनकर। आगे बोला बापूजी ने कि जिस कारण तमो प्रधानता का अपोजिशन
आप बच्चों के लिए बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तमो प्रधानता का ऑपोजिशन हम बच्चों के लिए क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम बहुत अधिक स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बाकी दुनिया के लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस कारण जो तमो प्रधानता है वो हमारे लिए अपोजिशन का पार्ट निभा रही है, अर्थात वो स्थूल और सूक्ष्म कई रूप से हम बच्चों के सामने आ रही है और हम बच्चों पर वार कर रही है। लेकिन कितनी सुंदर बात बोली बापूजी ने कि परमात्मा बाप के बच्चों पर विजय पाना असंभव है ना? तो मैं कौन और मेरा कौन, ये निरंतर इस भान में हम रहते हैं तो हमारे ऊपर तमो प्रधानता के ऑपोजिशन का कोई असर नहीं होता, क्योंकि बाप के बच्चों पर विजय पाना असंभव है। आगे बोला, बच्चे आप स्वयं पर क्या करो, सिर्फ अटेंशन रखो। कोई भी कमजोर संकल्प आया, कोई भी नेगेटिव संकल्प या कमजोर संकल्प, तो उसे क्या करना है, 1 सेकंड में एक साइड में कर दो, मतलब उसको बढ़ने ही मत दो। जैसे ही कमजोर संकल्प आया, अपने संकल्प पर दृष्टि रखें और जैसे ही देखें ये कमजोर संकल्प है, एक साइड कर दें। कोई भी कमजोरी का संकल्प स्वयं के पास रखो ही मत, आने ही मत दो, आते ही तुरंत साइड कर दो उसको। अर्थात यह मत सोचो, भी बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि अभी मैं 100% बाप समान तो बना नहीं हूँ, आता है ऐसा संकल्प। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में आता है अभी मेरा ये संतुष्टि नहीं आई है, अभी मेरा ये इतना परिवर्तन नहीं हुआ है, बाप समान तो बना नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। बस क्या करना है आपको, बस हमें तो बार बार स्वयं पर अटेंशन रखना है कि जो भी संकल्प बाप दे रहे हैं उस पर ही हमें अटेंशन देना है। बस बाकी के जो भी व्यर्थ के संकल्प, कमजोरी के संकल्प आ रहे हैं, उसे हमने अपने पास भी नहीं आने देना है। सिर्फ इतना सा अटेंशन ही तो रखना है। आगे बोला बापूजी ने कि और जो संकल्प तमो प्रधानता के बाहर से आ रहे हैं, विभिन्न रूप में हमारे पास आ रहे हैं, उसे हमें साइड लाइन करते जाना है, यानी उसमें हमें फंसना नहीं है। तुरंत उनको पहचान के, जान के कि ये तमो प्रधान संकल्प हैं, विभिन्न रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, उन्हें तुरंत साइड कर देना है। और एक बहुत प्यारी, बहुत पावरफुल, इतनी पावरफुल लाइन बापूजी ने हमको दी है कि उसके बारे में क्या सोचना है। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आ रही है तो क्या सोचना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सिंपल, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इतनी प्यारी लाइन बापूजी ने हमको दे दिया, इतना प्यारा, इतना इजी सॉल्यूशन दिया हमको, इतना आसान तरीका हमको बताया। कुछ भी नेगेटिव थॉट सामने आ रहा है उसको साइड लाइन करके क्या संकल्प लाना है, उसकी जगह कुछ भी तो नहीं है, ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाना है। हम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और संपन्नता के बिल्कुल समीप हैं। बस बाप पर निश्चय रखो। जिन बच्चों के साथ परमात्मा बाप हैं, उनकी विजय सारी कायनात मिलकर भी रोक नहीं सकती। अच्छा, परम शांति।